श्री लंका का ऊंचा पहाड़ जिस पर हजरत आदम के कदम मुबारक का निशान है। यहां हर साल तितलियां खुदकुशी क्यों करती हैं? नाज़रीन, श्रीलंका के एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक ऐसे कदम का निशान मौजूद है जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। यह निशान कोई आम निशान नहीं है, बल्कि तकरीबन 6 फुट लंबा है और सख्त ग्रेनाइट की चट्टान पर बना हुआ है। इतनी ऊंचाई पर, इतनी मजबूत चट्टान पर इतना वाज़े इंसानी कदम आखिर कैसे बना? यही सवाल आज तक लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा है। इस पहाड़ को दुनिया भर में एडम्स पीक कहा जाता है, जबकि मकामी लोग इसे सिरिपादा के नाम से जानते हैं। सतह समंदर से तकरीबन 2243 मीटर की बुलंदी पर मौजूद यह जगह आज भी आम लोगों के लिए आसान नहीं है। तो सोचें कि हजारों साल पहले यहां तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा। इस एक कदम के निशान के बारे में दुनिया के बड़े बड़े मजाहिब की अपनी अपनी राय है। मुसलमान और मसीह हजरात इसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम मानते हैं। इनके मुताबिक जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो इन्होंने सबसे पहले इसी जगह पर कदम रखा। इसी वजह से इस पहाड़ को एडम्स पीक कहा जाने लगा। बुद्ध मत के मानने वालों का अकीदा है कि यह महात्मा बुद्ध के कदम का निशान है और उनके लिए यह जगह निहायत मुकद्दस है और वो इसे अकीदत से देखते हैं। हिंदू मत के पैरोकार इसे भगवान शिव से जोड़ते हैं और इसे एक इल्हामी निशानी समझते हैं। एक ही निशान मगर 3 मजाहिब की 3 मुख्तलिफ कहानियां और हर कहानी अपने मानने वालों के दिलों में पुख्ता यकीन रखती है। दोस्तों, ये कदम का निशान अपनी बनावट की वजह से भी हैरान कर देता है। सख्त ग्रेनाइट पर इतना बड़ा और साफ निशान बनाना आज भी आसान काम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कुदरती बनावट हो सकती है जो वक्त के साथ इंसानी कदम जैसी दिखाई देने लगी, मगर बहुत से ज़ायरीन और मुहक्किकीन इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। इनका ख्याल है कि यह किसी खास मकसद के तहत बनाया गया होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह किसी इंसान ने बनाया तो वो कौन था और उसके पास कौन सा तरीका था जिससे वो इतनी बुलंदी पर जाकर चट्टान को इस शक्ल में तराश सका। कुछ लोग एक और नजरिया भी पेश करते हैं। उनके मुताबिक माजी में जमीन पर देव कामत इंसान बसते थे। वो कहते हैं कि 6 फुट लंबा कदम आम इंसान का नहीं हो सकता। अगर वाकई ऐसे कद आवर लोग मौजूद थे तो क्या ये उनमें से किसी एक का निशान हो सकता है? दोस्तों, साइंस ने अब तक देव कामत इंसानों के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं दिया, मगर ऐसी जगह लोगों को सोचने पर जरूर मजबूर कर देती है। कुछ लोग इसे कदीम टेक्नोलॉजी का कमाल भी कहते हैं। इन लोगों का ख्याल है कि पुरानी तहजीबों के पास ऐसे तरीके थे जो आज हम भूल चुके हैं। जो लोग इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचते हैं वो एक और अजीब बात भी बताते हैं। वो कहते हैं कि वहां पहुंचकर एक खास किस्म की तवानाई महसूस होती है, जैसे फिजा में कोई सुकून, कोई ताकत या कोई राज छुपा हो। शायद ये सिर्फ अकीदत का असर हो या शायद इसी जगह की खामोशी और बुलंदी इंसान की दिल पर इतना गहरा असर डालती हो। रात के वक्त जब ज़ायरीन लंबी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं और सूरज निकलते देखते हैं तो वो मंजर वाकई दिल को छू लेता है। नाज़रीन, इस पहाड़ को सिरिपादा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है मुकद्दस कदम। साल के मखसूस महीनों में यहां लाखों तितलियां आती हैं और हैरत की बात यह है कि वो यहां आकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेती हैं। इसी वजह से इसे तितलियों का पहाड़ भी कहा जाता है। कुदरत का यह मंजर इस जगह को और भी पुरस्कार बना देता है। अब एक तरफ मजहबी अकीदत और दूसरी तरफ फितरत का अनोखा मंजर और दरमियान में वो 6 फुट लंबा कदम जो सबकी तवज्जो का मरकज है। और दोस्तों, सवाल आज भी वही है कि क्या ये वाकई किसी मुकद्दस हस्ती का निशान है? क्या ये कुदरती शक्ल है जिसे इंसान ने मानी दे दिए, या ये हमारी तारीख का वो बाब है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए? साइंस ने अभी तक इसका कोई हतमी जवाब नहीं दिया, मगर शायद हर राज का जवाब होना भी जरूरी नहीं होता। कुछ जगह सिर्फ सोचने के लिए होती हैं, यकीन के लिए होती हैं या फिर हैरत के लिए होती हैं, और ये कदम का निशान भी उन्हीं में से एक है। लेकिन आप दोस्तों की राय इसके बारे में क्या कहती है? क्या ये अकीदत की ताकत है या किसी गुमशुदा माजी की निशानी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट करके जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है, तो दोस्तों हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस पेज को अभी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम आगे आपके लिए बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।